हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का हमारा टॉपिक है आज दोपहर की उनके दिल की बात। तो जिस पर्सन के बारे में भी आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, उस पर्सन का आज का दोपहर का क्या प्लान है या फिर क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत हम करते हैं आज ओरेकल से। पहला ही कार्ड मिला है रिकवरी। तो दोनों के बीच में अगर कुछ दूरियां आ चुकी है, मतलब किसी वजह से अगर सेपरेशन पीरियड चल रहा है, हर्ट फीलिंग है, आपकी वजह से ये पर्सन दुखी है, इनकी वजह से अगर आप दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्टेप से बाहर निकलने की इनकी अपनी कुछ प्लानिंग चल रही है या फिर उस रिकवरी के बारे में ये सोच रहे हैं जहाँ पे दोनों मिलके इस रिश्ते में दोबारा एक दूसरे के साथ नई शुरुआत कर सके। मतलब ये भी शायद कहीं ना कहीं आपको समझाना चाहते हैं कि चलो जो हुआ उसको जाने देते हैं। तुम्हें जैसे कुछ बातें बुरी लगी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो कई बार होता है जाने अनजाने में, कई कबार एक दूसरे का दिल दुखा देते हैं लोग। तो ऐसा अगर यहाँ पे हो चुका है तो ये चाहते हैं कि दोनों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे यहाँ पे चाबी दिखाई दे रही है, वैसे ही दोनों मिलके अगर आगे बढ़ने के लिए कुछ पहल करते हैं तो इन्हें लग रहा है इस रिश्ते में दोबारा रिकवरी हो सकती है, यानी कि एक नई शुरुआत हो सकती है। फिर है मिरेकल। छोटी छोटी बातों में ही सही, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जब कुछ हो जाता है और पल भर के लिए ही सही इंसान को दिल में खुशी महसूस होती है, तो वो कुछ मिरेकल से कम नहीं होता। यहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हाँ आप भी दोबारा इस रिश्ते में पहल करने के लिए तैयार हो जाए तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। और ये सीरियसली चाहते हैं कि ऐसा मिरेकल आप दोनों की ज़िंदगी में हो। सर्विस का कार्ड बताता है कि शायद घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, या हो सकता है ये पर्सन खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। और जैसे किसी की भी माइंड में कुछ बातें आती हैं, जैसे हम किसी को देखते हैं कि ये पर्सन सीरियसली अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसे हालात बदल जाते हैं, घर का माहौल बदल जाता है, उसको देख के फिक्र होने लगती है, वैसे ही ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं ज़िंदगी के बारे में। और शायद आपका केयरिंग स्वभाव ज़्यादा है, जिस वजह से ये इस तरह की हालत में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इम्पार्शलिटी का कार्ड बताता है कि अब ये सच्चे दिल से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे इसने दो तरफ दो बाल्टियाँ रखी है और ये दोनों हाथों में उठा के लेके चल रही है ताकि इसको सिमिलर वो वज़न महसूस हो। वैसे ही ये पर्सन भी सच्चे दिल से अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार है। मतलब पहले अगर आप ही ऐसे पर्सन थे जो हमेशा इस रिश्ते की परवाह की है, इस पर्सन का भी ख्याल रखा है, इस रिश्ते के नए स्टार्ट के लिए आपने ही कोशिश की है, तो यहाँ पे ये अपनी तरफ से अब ये वादा करना चाहते हैं कि ये भी अब इक्वली इस रिश्ते में आपका ख्याल रखेंगे। गॉसिप का कार्ड बताता है कि शायद किसी की बातों में आ चुके थे, या फिर जैसे होता है कि दुनिया भर के लोगों के बारे में कुछ लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मतलब खुद की ज़िंदगी के फैसले पेंडिंग रखते हैं दुनिया के बारे में सोच के। अगर ऐसा इनके मन में कुछ चल रहा था तो उस पीरियड से भी ये बाहर निकल रहे हैं। और जैसे फाइनल कार्ड बता रहा है ट्रिकरी, तो किसी की बातों में ये हो सकता है आ चुके थे, जैसे ये कुछ लालच देने की कोशिश कर रहे हैं इस छोटी सी गिलहरी को, और इसको लग रहा है कि मैं लालच देके इसको
एक ट्रिक देके कुछ फंसा लूँगा। वैसे ही शायद इनको भी अपनी बातों से हो सकता है किसी ने कुछ फंसाने की कोशिश की थी या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम डालने की भी कोशिश की थी इस गॉसिप के ज़रिए। तो जैसे कहा जाता है कि छुपे हुए दुश्मनों की जिंदगी मतलब दुनिया में कमी नहीं है। कुछ दोस्तों के रूप में भी होते हैं, कई कबार कुछ रिश्तेदारों के रूप में भी होते हैं। कुछ लोग अपने आप को वेल विशर कहते तो है लेकिन उनका मकसद अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये पर्सन मे बी किसी की ऐसी ही बातों में आ गए। अब देखते हैं टैरो के कार्ड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोच विचार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे गले तक इसके सॉर्ड है और ये यही सोच रही है कि आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, फिर भी महसूस तो कर रही है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये सॉर्ड है। वैसे ही उनको भी जो भी दिलो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं उससे पता तो चल रहा है कि ये इतना ज़्यादा अगर सोच विचारों में अपने आप को दिन हो या रात हो डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उसके पीछे असली वजह क्या है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। समय को लेके डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पास्ट में लम्हे भी याद आ रहे हैं और अगर फ़िलहाल ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो जैसे एक एक पल इनको यही एहसास दिला रहा है कि अभी भी वक्त है, तुम समय के साथ आगे बढ़ते हुए इस पर्सन का साथ भी पा सकते हो और दोबारा आप दोनों नई शुरुआत करते हुए ये हैप्पीनेस की घड़ियाँ फिर से पास्ट की जो है वो फ्यूचर में भी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने का भी ख्याल इनके मन में है। फिर है चैरियट का कार्ड। कर्क राशि, आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन तो करना है लेकिन जैसे यहाँ पे 2 हॉर्सेस है, मतलब ये रथ तभी आगे बढ़ रहा है जब ये 2 घोड़े एक साथ मिलके इस रथ को चला रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी ज़िंदगी में आपका साथ कहीं ना कहीं चाहते हैं। आप दोनों भले ही एक दूसरे से कितने भी अपोजिट क्यों ना हो, ये जब भी मूव ऑन होने का ख्याल इनके मन में सोचते हैं तो उनका मन उनको यही कहता है कि आपसे बेहतर पर्सन उनको नहीं मिल सकता। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है उसके पीछे में भी आपका गुस्सा हो सकता है या फिर आपने कुछ अलग फैसला लिया है, लेकिन मे बी ये उनकी गलत फहमी थी, ये वो समझ चुके हैं। मतलब कई बार खामोशी की वजह से भी कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं। वैसे शायद इस बार कुछ हुआ था लेकिन जैसे जैसे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया तब उनको यही रियलाइज़ हुआ कि आप अगर गुस्से में भी हैं तो आपको इतना गुस्सा क्यों आया, उसके पीछे वजह जो थी वो शायद कहीं ना कहीं इनकी ही कोई हरकत थी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये पर्सन अब पूरी तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे क्वीन बैठी हुई है, ये किसी और दिशा में देख रही है लेकिन ये पर्सन घोड़े पे सवार हो के ये पेंटिकल हाथ में लेके आगे बढ़ रहा है। मतलब ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिश भी आपको बताना चाहते हैं और आपको यही समझाना चाहते हैं कि तुम ही हो वो स्टार। मतलब ये विश कार्ड भी आप कह सकते हैं जो एक्वेरियस का होता है। वैसे ही ये आपको बताना चाहते हैं कि मेरी बस यही विश है कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। जैसे इस घोड़े पे सवार होके ये आपको लेने भी आ रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और फाइनल कार्ड है हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है रात रात भर सोच के इन्होंने कोई तो रास्ता ढूंढ निकाला है। जैसे इसके हाथ में लैंटर्न है और हाथ में दूसरे बैंड भी हैं। मतलब नेक्स्ट एक्शन को लेके कुछ तो इनको क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन जैसे होता है उम्मीद की एक किरण ही सही वो अगर इनको दिखाई दे रही है तो उस किरण के साथ ही सही, लेकिन ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा था जहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड है, आंखों के ऊपर पट्टी बनी हुई है और यहाँ पे कंप्लीट जो लास्ट कार्ड मिला है वो अपोजिट है। रात का वक्त होने के बावजूद भी ये पर्सन ये लैंटर्न लेके रास्ता ढूंढ चुका है या ढूंढ रहा है, तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की बात इनके मन में ज़रूर चल रही है। कॉल ASAP। आपसे बातचीत अगर नहीं हो रही तो ये आपको शायद जल्द कॉल कर सकते हैं या फिर मे बी आपकी कॉल का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया था और अब ये आपको मिलने के लिए भी पूछ सकते हैं। फाइट विथ मी। अगर आपको कुछ बातें बुरी लगी हैं, इस पर्सन का कुछ बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा है, किसी वजह से अगर आप नाराज़ हैं तो ये आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भी गुस्सा है उस गुस्से को एक्सप्रेस करो, मुझे बता दो। लड़ना झगड़ना जो भी है लेकिन बस बात करो। मतलब आपकी खामोशी अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। हाइड एंड सीक का कार्ड बता रहा है कि
उनको लग रहा है कि आप भी जैसे अपना शायद गुस्सा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन हो सकता है अपना प्यार। तो दोनों अपोजिट है, एक पर्सन गुस्से में है और दूसरा बहुत ज़्यादा प्यार के बारे में सोच रहा है। लेकिन आखिरकार आप दोनों अगर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो दोनों को भी एक दूसरे से हाइड एंड सीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात वो समझ गए हैं। हर्ट विदिन काफ़ी ज़्यादा इनके बातों से या फिर हरकतों की वजह से मे बी आपके दिल को तकलीफ हुई है, लेकिन आपने कभी भी उस बात को लेके इनसे कोई झगड़ा नहीं किया। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आपने खामोश रहना पसंद किया कि चलो कोई बात नहीं, इसने मेरा दिल दुखाया है, मैं उसको कुछ बुरा भला नहीं कहूँगा या नहीं कहूँगी, मुझे बात ही नहीं करनी। और जैसे होता है कि अपनी गलती अब ये खुद समझ रहे हैं। लैडर स्टैंड अप का मतलब ये है कि आगे बढ़ने का रास्ता तो उनको नज़र आ रहा है, एक छोटी सी सीढ़ी ही सही, मतलब कुछ कांटेक्ट अगर ये आपको आज भी कर सकते हैं, जैसे आपको एक मैसेज करके कन्विंस कर सकते हैं, कॉल करके कुछ बात कर सकते हैं, या फिर मिलके अगर आपको समझाने का इनका अगर मन है, तो इन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक शॉर्टकट भी इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। और फाइनल है व्हाई डोंट यू टॉक। तो आखिर वजह क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप आखिर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल ही उनको हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इसीलिए ये आपसे बात करके आपके दिल का भी बोझ हल्का करना चाहते हैं। और अगर जाने अनजाने में इनकी तरफ से गलतियां हुई है तो वो गलतियां कहीं ना कहीं आप माफ़ कर दे, ऐसा भी शायद ये चाहते हैं या चाहती हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।